हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का मैथमेटिकल पोर्शन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सेट थ्योरी के कुछ ऑपरेशंस डिस्कस किए। आज हमें उसी में कुछ ऑपरेशंस रह गए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो ऑपरेशन है हमारे पास वो डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होती है? डिफरेंस सिंपली जो है, जैसा हम नंबर सीरीज में लिखते हैं a माइनस बी, यहाँ पर भी हम डिफरेंस को इसी से डिनोट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई दो सेट्स है a और b, दो केसेस होंगे, या तो सेट्स के दरमियान कोई रिलेशन होगी, या तो ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट होंगे। सपोज इनके दरमियान कोई रिलेशन है, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a b, इनकी जो वेन डायग्राम होगी वो ऐसी होगी। तो पहली डिफरेंस जो होगी वो हमारी a माइनस बी होगी ना, a माइनस बी। तो अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो खाली a में होंगे बट b में नहीं होंगे। x बिलोंग्स टू a बट x डज बिलोंग टू b। तो ये कौन सा पोर्शन आएगा डायग्राम में? x a में होना चाहिए बट x b में नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन आएगा ना, ये वाला पोर्शन आएगा, ये हमारा a माइनस बी होगा, a माइनस बी। नाउ अगर हम b माइनस ए देखेंगे, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो b में होंगे बट a में नहीं होंगे। x बिलोंग टू b बट x डज नॉट बिलोंग टू a। तो इसकी जो वेन डायग्राम होगी, तो ये कौन सा पोर्शन होगा? b माइनस ए, ये वाला पोर्शन होगा। x b में होना चाहिए बट x a में नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन होगा, ये b माइनस ए होगा। तो दैट मीन्स a माइनस बी ये वाला पोर्शन है, a माइनस बी ये वाला पोर्शन है, और b माइनस ए ये वाला पोर्शन है। ये पहला केस है अगर दोनों सेट डिजॉइंट ना हो। नाउ अगर दोनों सेट्स डिजॉइंट हुए तो उनकी डायग्राम कैसे होगी? अलग अलग होंगे ना दोनों सेट्स a और b। तो इस केस में a माइनस बी क्या आएगा? a माइनस बी मीन्स वो सारे एलिमेंट जो a में होंगे बट b में नहीं होंगे। तो इस केस में क्या होगा? कोई रिलेशन नहीं है ना सेट्स के दरमियान। तो इस केस में जो a माइनस बी होगा वो सारा पोर्शन आएगा a का। दैट मीन्स a माइनस बी हमारा सिंपली a आएगा, और b माइनस ए क्या आएगा? b माइनस ए मीन्स वो सारे एलिमेंट जो b में होंगे बट a में नहीं होंगे। तो कौन सा पोर्शन आएगा? वो ये वाला पोर्शन आएगा, दैट मीन्स b। तो इस केस में a माइनस बी ये वाला पोर्शन होगा, b माइनस ए ये वाला पोर्शन होगा। ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था। अगर हम इस पर कोई एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हमारे पास कोई सेट है, सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट b इज इक्वल टू 2 4 6 9। तो a माइनस बी कौन सा सेट बनेगा? कौन से एलिमेंट्स आएंगे a माइनस बी में? a माइनस बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो a में होंगे बट b में नहीं होंगे। सबसे पहला जो काम होगा हमारा, हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे सेट में। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? एक तो 2 है, एक तो 4 है। 2 और 4 कॉमन है ना, बाकी अनकॉमन है। तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो a में होंगे बट b में नहीं होंगे? तो सिंपल है ना, a माइनस बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 1 3 एंड 5। a माइनस बी में 1 3 5 आएंगे ना, क्योंकि यही तीन एलिमेंट है जो खाली a में है बट b में नहीं है। और b माइनस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सारे एलिमेंट जो खाली b में होंगे बट a में नहीं होंगे। वो कौन कौन सा है? 6 और 9। दैट मीन्स b माइनस ए हमारा 6 और 9 आएगा। ओके, ये थी एग्जाम्पल। उसके बाद जो हमारा अगला ऑपरेशन है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है सेट थ्योरी में, क्योंकि इसी में से जेकेएसबी ने पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें सिमेट्रिक डिफरेंस का ही क्वेश्चन आया था। तो अगर हम देखेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं आई से, एक ट्रायंगल से, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं हमें पता है। हमारे पास दो केसेस होते हैं। सपोज हमारे पास दो सेट्स है a और b, और उनके दरमियान कोई रिलेशन है। ओके, तो इस केस में जो हमारी सिमेट्रिक डिफरेंस आएगी वो क्या आएगी? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें a माइनस बी निकालना होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें a माइनस बी निकालना होगा। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस मीन सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक मीन जो दोनों में जो सिमेट्रिक होगी दोनों डिफरेंसेस में। और डिफरेंसेस हमारे पास दो ही होती है, a माइनस बी और b माइनस ए। जो इन दोनों में एलिमेंट होंगे ना वो सिमेट्रिक होंगे ना।
तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमारी a माइनस बी होगा, पहले a माइनस बी निकालना है, उसके बाद b माइनस ए, और उसके बाद इन दोनों का यूनियन लेना है, जो इसमें एलिमेंट आएंगे वही हमारी सिमेट्रिक डिफरेंस होगी। दैट मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस मीन्स a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अगर हम इसकी वेन डायग्राम देखेंगे, वेन डायग्राम क्या होगी इसकी, a सिमेट्रिक डिफरेंस b, कौन से एलिमेंट आते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ओके, तो हमारे पास कोई दो सेट्स है जिनमें के दरमियान कोई रिलेशन है a और b, तो a माइनस बी कौन सा पोर्शन है हमारा, हमें पता है वो ये वाला पोर्शन है ना, a माइनस बी, और b माइनस ए हमारा ये वाला पोर्शन है। क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में हमें दोनों पोर्शंस लेने हैं, क्योंकि यूनियन है ना, दोनों पोर्शंस है ना, तो दैट मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस में ये सारा पोर्शन आएगा इंटरसेक्शन को छोड़ के, ये हमारी सिमेट्रिक डिफरेंस आएगी। ओके, तो अगर मैं इस पर कोई एग्जांपल लूँगा, आई होप आपको ये सिमेट्रिक डिफरेंस समझ आया होगा। तो अगर मैं इस पर कोई एग्जांपल लूँगा, मैं वही एग्जांपल लूँगा जो पंचायत अकाउंटेंट टेस्ट में आई थी। तो वहाँ पर दो सेट्स थे, गिवन सेट्स थे 1 2 3 4, सेट बी भी था, क्या था 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो डायरेक्टली सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी थी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। हमें पता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में कौन सा एलिमेंट्स आएंगे, पहले हमें ए माइनस बी निकालना होगा। ए माइनस बी मीन्स वो सारे एलिमेंट जो ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे। कॉमन एलिमेंट हमारा 3 और 4 है, तो ए में 1 और 2 है, बट 1 और 2 बी में नहीं होंगे। दैट मीन्स ए माइनस बी में 1 और 2 आएगा। उसके बाद यूनियन बी माइनस ए निकालना होगा, बी माइनस ए में कौन सा एलिमेंट आएंगे जो बी में होंगे बट ए में नहीं होंगे, तो वो 5 6 7 होगा। तो हमारी जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस कौन सा सेट आएगा, 1 2 5 6 और 7। यही क्वेश्चन आया था पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट में। आई होप आपको सिमेट्रिक डिफरेंस समझ आई होगी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट वन, जो लास्ट ऑपरेशन है हमारा, वो मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है, वो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, वो होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट मीन्स सिंपली ए, और अगर ए का कंप्लीमेंट निकालना होगा हमें, हमारे पास कोई सेट होगा, ए एक ही सेट होता है यूजुअली। अगर हमारे पास कोई सेट ए होगा तो उसका अगर हम कंप्लीमेंट हमें निकालना होगा तो हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, ए कंप्लीमेंट ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे डिनोट करते हैं, ए डैश। तो ये जो सेट होता है ये ए के कंप्लीमेंट में होता है। कंप्लीमेंट मीन्स अगर इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आने हैं जो ए में नहीं होंगे। सिंपली ए कंप्लीमेंट जो होगा, इसमें एक्स कोई एलिमेंट होगा सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। सपोज ए हमारे पास कोई सेट है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बाहर वाले एलिमेंट है ना, जो ए के आउटसाइड होंगे, सॉरी आउटसाइड जो होंगे, आउटसाइड एलिमेंट, दैट मीन्स आउटसाइड पोर्शन जो होगा वो सारा कंप्लीमेंट में आएगा ना। ए को छोड़ के जितना भी एरिया होगा वो हमारा कंप्लीमेंट में आता है। ये सिंपल एक ऑपरेशन है। तो अगर इसके ऊपर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई सेट है, सेट ए इक्वल टू 2 3 4, तो इसकी अगर हमारे पास कोई सेट है 2 3 4, तो और हमने जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर से लिए, दैट मीन्स जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो नेचुरल नंबर्स होगा। तो मुझे बताइए ए कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए कंप्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे एक्चुअली, क्योंकि नेचुरल नंबर एक इन्फिनिट सेट है ना। तो ए इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, एक तो नेचुरल नंबर्स आएंगे सारे, बट 2 3 4 को छोड़ के, 2 3 4 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे वो ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, बिकॉज हमने यूनिवर्सल सेट यहाँ पर नेचुरल नंबर्स लिया। अगर हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स लिया होता तो ए कॉम्प्लीमेंट में उस समय क्या आता, सारे रियल नंबर्स आते हैं ना, बट 2 3 4 को छोड़ के। ओके, तो ये थे कुछ ऑपरेशंस, खाली इतने ही ऑपरेशंस है सेट थ्योरी में। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, जेकेएसबी ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो बस इतने ही ऑपरेशन है, ये खत्म हुआ ऑपरेशंस का। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा ऑपरेशंस पे, एक ही वीडियो में मैं सारे एग्जांपल्स करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं 10-15 एग्जांपल्स करवाऊँगा एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आई होप आप सबको कुछ समझ आया होगा, और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप सबको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।